टाइमर्स, एक बार पुनः हम लोग अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 5.2 एक्सरसाइज के पहले के जो एग्जाम्पल हैं, लगभग 10 एग्जाम्पल तक थे, तो उन सबको सॉल्व किया था और ये बेसिक आइडिया समझ लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था, या सिंपल बोलूँ तो एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन लगाने का आइडिया हमारे पास आ चुका है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया है, तब आप अगर यहाँ पे आएंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर रहेगा और आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला हमारे पास ये पूरा चार्ट बना के दे दिया गया है और कह रहा कि भैया यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है, उनको भी क्या करना है, आपको भरना है। तो यहाँ पे खाली स्थान कैसे भरना है, तो सिंपल वही काम करना है, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और वहीं से काम करना है। फॉर्मूला क्या है सर, तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, Tn = a + n - 1 × d। इसी पे हमको काम करना है बस। और आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे क्या है, Tn की जगह पे इसने क्या दे दिया है, an, बाकी a + n - 1 × d। तो इसमें कितनी चीज़ें आपको मिलती हैं, एक an, एक a और एक n और एक d। तो टोटल देखे जाए तो कितने टर्म है, 4। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम भी बने हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर टर्म कितने हैं, 4 लोगों को ही हमको देखना होता है। इसमें an क्या है, तो an है आपका nवां पद, यानी nth टर्म, जबकि a क्या है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। n क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। ठीक है, तो बस यहीं पे आइए और इन्हीं को पकड़िए और गेम स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया कि हमारे पास a का मान है, d का मान है, n का मान है, an पूछ रहा है। क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, आराम से निकाल लेंगे। जैसा कि हमको पता है an = क्या होता है, a + n - 1 × d। तो हमको दिख रहा है कि an का ही निकालना है, तो an को ऐसे छोड़ देंगे। a की वैल्यू 7 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, सर n की वैल्यू है 8 रख दिए, -1 × d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू है 3। 7 + 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7 × 3, 7 + 7 3 = 21 और ऐड हो जाएगा 28, यानी nवां पद हमारे पास क्या आ गया, 28। ये हो गया हमारे पास nवां पद। फिल कर दिया, बिल्कुल। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड में भी यही काम करना है। an = पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, an - 1 × d, बस रखते जाना। आप देखिए कौन कौन का क्या क्या दिया गया है, बस वहीं पे पुट कर दो, जो नहीं दिया गया उसको निकाल लो। तो सबसे पहले बात तो a का मान दिया गया है, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है, -18, प्लस n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू है हमारे पास 10 - 1 इंटू d की वैल्यू नहीं दी गई है, दैट मीन्स ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर an की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 रख दिया। तो जो इस फॉर्मूले के अंदर दिया है जिनका मान, उनको यहाँ पे पुट कर दिया। अब फटाफट मैं अगर करूँ तो 0 = -18 प्लस 10 - 1 यानी 9d, क्योंकि d की वैल्यू नहीं दी गई, इसी को निकालना है, तो इसको अकेले कर दो, गेम ओवर। तो 18 को इधर कर दिया, तो 18 किस में हो जाएगा, प्लस में, इधर 9d, दैट इम्प्लाइज 9d = क्या हो गया, 18। 9 से 18 कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आई बात समझ में, एंड डी की वैल्यू कितनी हो गई, 2, निकल गया, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम देख लेते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला, चलिए ये तो पहला और दूसरा हो गया, वैसे ही तीसरा देख लेते हैं हम लोग। फिर से पहले फॉर्मूला लिख लीजिए और फटाफट करिए। an = a + n - 1 × d। an है क्या, बिल्कुल सर, तीसरे वाले में an है मेरा -5, a है क्या, सर नहीं दिया है, वही तो निकालना है। तब n की वैल्यू दी गई है, बिल्कुल 18 है, देखिए 18, n की वैल्यू 18, -1, d की वैल्यू कितनी है, -3, लिख दिया। अब -5 = क्या होगा, a + 18 में से एक जाएगा, 17 × -3 हो जाएगा, यहाँ पे -5 = a + 17 × 51, दैट मीन्स 17 3 × 51। 51 को इधर बुला लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -5 + 51 = a। a = क्या आ गया, 51 में से 5 हटा दूंगा, कितना बचेगा, 46, यानी a की वैल्यू आ गई 46, यहाँ आपको गया 46। ऐसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे फिर से पहले वही फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए आप। तो an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू दी गई है क्या, बिल्कुल दी गई है सर, 3.6 है,
ए की वैल्यू दी गई है क्या, बिल्कुल है -18.9 है, प्लस एन की वैल्यू दी गई है क्या सर, वही निकालना है -1, n-1 इंटू डी की वैल्यू दी गई है क्या, बिल्कुल सर 2.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, यहाँ पे -18.9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5n हो जाएगा, और यहाँ पे 2.5 हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे 3.6 इज इक्वल टू -18.9 और ये -2.5 क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। देखिए ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 और 5 14 हो जाएगा, 18 और 2 20, 20 और 1 21, यानी -21.4 प्लस 2.5n। इसको इधर बुला लीजिए तो कितना हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5n। इसको ऐड कर देंगे तो 6 4 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 4 1 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 3, मतलब 2 ही होगा, इज इक्वल टू 2.5n। अब n की वैल्यू निकालनी है, इसको इसके नीचे भेज दो, तो दैट मीन्स 25/25.0/2.5 इज इक्वल टू n। दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना आएगा, इससे काट दो, 10 बार में कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10। ठीक है, इस तरीके से तीसरा और इस तरीके से चौथा भी हो गया। इसी तरीके से हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो पांचवा क्वेश्चन कैसे होगा, तो फिर से वही कहानी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी गई है क्या, बिल्कुल नहीं सर, वही निकालनी है, यानी ए एन निकालना है। ए की वैल्यू दी गई है बिल्कुल 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, एन की वैल्यू है 105 -1, डी की वैल्यू 0। तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, कॉमन डिफरेंस ही 0 है और n इज इक्वल टू 105 दिया है, तो इसका मतलब क्या है 0 से जब मैं गुणा करूंगा तो पूरा फंक्शन ही क्या हो गया 0, तो क्या बचा 3.5, यानी ए एन की वैल्यू क्या आ गई 3.5, खत्म। तो इस तरीके से आप लोगों ने 5.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मैं मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुपर फास्ट काम करिए क्योंकि आपको पता है क्या करना है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इन्हीं से काम चलाना है आपको। तो किसी को अगर नज़र आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ पे आप देख लेंगे। लिखा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि भैया हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन को देखिए कौन सा सही है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे है 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 इज। ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है 97, सेकेंड ऑप्शन क्या है 77, थर्ड ऑप्शन क्या है -77, फोर्थ ऑप्शन क्या है -87। अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहले का ही मतलब दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ऐसे एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं क्या है। कह रहा है कि ये क्या है, एक AP है, इस AP का आपको 30वां टर्म बताना है, 30वां पद क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इस AP को उठाइए, 10 7 4 डॉट डॉट चल रहा है, इसमें A क्या है, सबसे पहला टर्म 10 है, कितने का डिफरेंस चल रहा है सर 3 कम होते जा रहा है, यानी -3 है, D की वैल्यू है ना, A की वैल्यू 30, D की वैल्यू -3। ये कौन सा पूछ रहा है, T30 की वैल्यू पूछ रहा है ना, T30 की वैल्यू। तो हमको क्या करना है, आराम से हम निकाल लेंगे। हमको पता है T30 इज इक्वल टू कैसे हम करते हैं सर, A प्लस 29D होता है कि नहीं होता है, यही तो पढ़ा है। जितना पूछता है उसमें से एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दो और इनमें जोड़ दो। तो क्या हो गया, A की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 29 इंटू D की वैल्यू -3, करिए गुणा, 3 9 27, 2 बच गया, 3 दूना 6, 6 2 8 87, दैट मीन्स -87, और यहाँ पे +10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, तो इसमें से ये घटेगा, दैट मीन्स आ जाएगा -77। तो T30 की वैल्यू कितनी आ गई -77। T30 की वैल्यू कैसे ही आई, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल सर, A प्लस 29D। जब भी जितने टर्म की वैल्यू पूछ रहा है उसमें से कम करके D से मल्टीप्लाई करके में जोड़ देते हैं, उसी पे बेसिस पे ही तो फॉर्मूला बना हुआ है ना, बस। तो ऐसे आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे हम दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ AP ऑफ द AP -3, -1/2, -2 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ये 77 आया तो कौन सा ऑप्शन सही है, C वाला। ऐसे ही यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A वाला है 28, B वाला है 22, C
सी वाला है -38 और डी वाला क्या है, डी वाला है -48.5। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको। तो फिर से वही कहानी करनी है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमको ए की वैल्यू मिल गई है -3, डी की वैल्यू कितनी है भैया, कितने का कंडीशन है, मतलब कितने का वो आ रहा है। तो यहाँ की जैसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट बता देंगे कि कम होते जा रहा है -3। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1, यानी दूसरे में से पहले को घटा देंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे। दूसरा क्या है -12 माइनस करेंगे T1, T1 मतलब -3, तो ये -12, ये माइनस +3, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, यानी -1 + 6/2, और घटा दिया तो कितना आ गया 5/2। कितना आ गया 5/2। दैट मीन्स मैं ऐड करते जा रहा हूँ कितना 5/2। तो डी की वैल्यू मिल गई। हमसे क्या पूछ रहा है, 11th टर्म, 11th मतलब T11 ना, T11 बोलो या A11 बोलो। तो A11 मतलब होता क्या है सर, कुछ नहीं करना होता, A + 11 हो तो यहाँ पे क्या कर दो 10 और फिर D, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है भाई, n की वैल्यू सीधा सीधा क्या है 11 है। चाहे तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दो डायरेक्ट, देखो यहाँ पे डालोगे तो a + 11 - 1 तो क्या आएगा 10 ही तो आएगा, तो डायरेक्ट मैंने कर दिया भाई। ठीक है, आया ना, बिल्कुल। अब क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास है -3 + 10 ऐसे रहेगा। d की वैल्यू कितनी है 5/2, 2 से 10 कैंसिल, कितनी बार में 5 बार में, तो -3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 5, और यहाँ पे क्या होगा -3 + 25, और घटा दिया तो कितना बच गया 22। तो यानी 11 वाला टर्म कौन सा होगा 22 होगा। ये सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन के पास। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। चलिए, गलती से ये मिट गया, इसको कर लेते हैं हम लोग सही। यहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है पदों की संख्या, d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए देखिएगा तीसरे के अंदर पहला क्वेश्चन 2 ब्रैकेट 36, ऐसे दूसरा यहाँ पे है। चलिए बारी बारी सॉल्व करते हैं। हमको क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जो मिसिंग टर्म है तो उस बॉक्स के अंदर फिल कर दो। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, फिर 36 लिखा गया है, और हमसे कह रहा है दूसरा वाला बताइए। तो ये क्या है, क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, ये T1 है, ये T2 है और T3 है। कौन मिसिंग है, T2 मिसिंग है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान होता है। आसान होता है कि नहीं होता है, कैसे पता करते हैं। चलिए, हम लोगों ने ये समझा हुआ है कि अगर ये AP में है, अगर ये किस में है AP में है, तो उस कंडीशन में T2 - T1 बराबर होगा T3 - T2 के। यस आर नो, हाँ या ना, बराबर होगा ना तब, क्योंकि ये AP में है, ये AP में है। सो T2 - T1 = T3 - T2। क्लियर है। अब T2 की वैल्यू मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा x, -T1 की वैल्यू कितनी है 2 है, = T3 की वैल्यू 36, T2 की वैल्यू कितनी है x है। इस x को इधर बुला लो, 2 को उधर भेज दो, तो x + x क्या हो जाएगा, ये x माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में, ये 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो -36 + 2 हो जाएगा। x से x ऐड हो गया 2x, और ये कितना हो गया 38, 2 से काट दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 19, यानी बीच में क्या रहा होगा 19। क्लियर, सिंपल। कितने का गैप चल रहा है भाई 19 का। सर 19 का नहीं, 19 का गैप कहाँ से चल रहा है, एक्चुअल में 17 का गैप चल रहा है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक 17, फिर यहाँ भी कितना 17 है ना। तो इस तरीके से पहला हो गया। ऐसे ही दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बॉक्स, सबसे पहला बॉक्स खाली है, फिर 13 है, फिर दूसरा बॉक्स खाली है, फिर 3 है। ठीक है, अब इसमें कहानी क्या है, इसमें भी कहानी सेम ही चल रही है, लेकिन अब करे तो करे क्या, क्योंकि इसमें पहला टर्म नहीं दिया है। यानी हमारे पास गायब कौन है, एक T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, तो इसमें गायब कौन है T1 और T3 फिल करना है। तो क्या मैं ये कहानी यहाँ पे लगा सकता हूँ जो यहाँ पे लगाया हूँ, है ना। अगर मैं इन टर्म की बात करूँ तो यहाँ भी क्या होगा T3 - T2 इक्वल होगा T4 - T3 के। यस आर नो, हाँ या ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने इसको मान लिया x, फिलहाल मैं इस ब्रैकेट को नहीं मानूंगा, सिर्फ इसको मान लिया x। अब T3 की वैल्यू कितनी है x है, T2 की वैल्यू कितनी है 13 है, T4 की वैल्यू 3 है, T3 की वैल्यू कितनी है x है। फिर से इसको उधर बुला दो, तो x + x, 13 को उधर भेज दो तो 3 + 13, x + x मतलब 2x = 16, 2 से 16 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी बीच में क्या भैया 8 है।
अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, 13 से 8 कितना कम हुआ 5, फिर 8 से क्या हो रहा है 3, तो इसका मतलब फिर 5 कम हुआ है कि नहीं हुआ है ना, यानी 5 कम होता जा रहा है। तो ये 13 20 में से 5 कम होके ये आया होगा, है कि नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है। तो इसका मतलब ये 5 कम होके आया होगा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 18, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 18, सिंपल मतलब है कि नहीं है, ऐसा नो क्लियर है। कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो मैं यहाँ पे क्या फिल करूँगा 18, हाँ 18 ही फिल करूँगा, है कि नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे चल रहा है, बिल्कुल। चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो पहला और दूसरा क्वेश्चन था, ऐसे ही तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा ये 5, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये 9.5, ठीक है। अब क्या करें सर, यहाँ पे तो बीच में पूरा खाली दे दिया, अभी तक तो ऑप्शन भी था, अभी ऑप्शन भी एकदम क्या हो गया अलग हो चुका है, यहाँ पे 9.5 आ चुका है। अब कौन सा पैतरा आजमाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है हमारा T1, ये हमारा T2, ये हमारे पास T3 और ये हमारे पास T4 है। कौन खाली है 2 3 लगातार, तो अभी हम ये भी नहीं लगा सकते सर कि T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, क्यों, क्योंकि लगातार दोनों खाली मिलेंगे, तो हम इसको फिल नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रोस्पेक्टा तो नहीं लगेगा। तो सिंपल कहानी लेते हैं हम, हमको T4 पता है, T1 पता है, T1 मतलब A की वैल्यू पता है ना, A की वैल्यू कितनी है 5 है, और T4 की वैल्यू पता है। तो थोड़ा ध्यान दो, T4 इज इक्वल टू क्या है 9.5 है, और T4 आता कैसे है सर A प्लस 3D, 4 है तो 3D इज इक्वल टू 9.5 हो गया। अब A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू है 5 प्लस 3 इंटू डी ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 9.5, दिख रहा है ना। जब बीच के दोनों गायब है तो लास्ट वाले को पकड़ लो, उसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्योंकि T4 इज इक्वल टू इतना दिया है, तो T4 आया कैसे होगा, ऐसे आया होगा। A की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है ना, रख दिया, तो D की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, D की वैल्यू मिल जाएगी तो बाकी सब निकाल लेंगे, ये सर नो रहना बोलिए, ठीक। तो यहाँ पे 5 को उधर कर दीजिए, तो 3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.5 का मतलब 9 दूना 18 1 19/2, 5 इधर आ जाएगा -5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 2 5 10 यानी 19 माइनस 10/2 क्या हो जाएगा 3D। अब यहाँ पे 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 9/2, डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 गुणे 3, 3 से कैंसिल हो गया 3 बार में, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 3/2, आगे डी की वैल्यू 3/2 है ना, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का है 3/2 प्लस होते जा रहा है। तो अगर मैं T2 निकालूंगा तो क्या करूंगा सर, T2 मतलब A प्लस डी कर लो, पहले वाले में D ऐड कर दो, A की वैल्यू कितनी है 5 है, D की वैल्यू 3/2 ऐड कर दो, कितना आ गया 2 5 10 3 13/2, या इसको अगर मैं सही फॉर्मेट में लिखूँ 6.5, यही होगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.5। ऐसे ही T3 निकालूंगा मैं तो क्या होगा A प्लस 2D हो जाएगा, A की वैल्यू 5, 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 कितना हो गया 8, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो T2 की वैल्यू मिल गई, T3 की वैल्यू मिल गई, क्लियर है। ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं हम लोग, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब अगले वाले पे देखते हैं हम, अगला मतलब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो -4 है, कॉमा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर क्या लिखा गया 6, फिर वही कहानी, बीच में जब लगातार गायब हो जाएंगे तो वही कहानी लेके चलेंगे जो पिछले क्वेश्चन में लेके चले थे। ये T1 दिया है, ये T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, ये सब गायब है, फिर T6 दिया है। तो हमको क्या पता है T6 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, T6 कैसे आया होगा भैया, तो ये आया होगा A प्लस 5D से, और A प्लस 5D की वैल्यू कितनी है 6, A की वैल्यू कितनी है, पहला टर्म कितना है -4, तो लिख दिया -4 प्लस 5 इंटू D ऐसे ही रहेगा 6, है ना। अब इसको उठा के उधर फेंक दो, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर 5 इंटू डी रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 यानी क्या आ गया 10, तो 5D इज इक्वल टू 10, 5 से 10 कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू 2 मतलब आगे दो जोड़ते जाना है, तो -4 है, तो अगर T2 निकालूंगा मैं तो कितना होगा 100%, अब तो पता ही है, अगला क्या आने वाला -2 आने वाला है, तो क्या करो पहले T1 में 2 ऐड कर दो,
T1 मतलब क्या है, -4 है, +2 ऐड कर दिया, कितना आ गया -2, यानी यहाँ पे क्या होगा -2। T3 निकालो तो क्या होगा, T2 + 2 होगा, है ना। T2 की वैल्यू कितनी है, -2 फिर +2 क्या हो गया 0, यानी यहाँ पे क्या हो गया 0। T4 निकालो तो T4 मतलब T3 + 2 हो गया, T3 की वैल्यू कितनी है 0, 0 + 2 मतलब 2 हो गया, यानी यहाँ पे T4 में क्या आ जाएगा 2। T5 मतलब T4 + 2, T4 की वैल्यू कितनी है 2 + 2 कितना आ गया 4, यानी T5 की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। ठीक है, क्लियर, भर गया। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन देख लिया जाए। बिल्कुल 5वां क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन, ब्रैकेट 38 फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट और फिर हमारे पास आता है -22। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो फिर हमारे पास क्या दिया है क्या नहीं दिया इसको पहले देख लीजिए। T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, T2 दिया है, T6 दिया है, T1 नहीं दिया है, T3 नहीं दिया है ना। तो फिर से कहानी कहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लेंगे। लेकिन सर अभी तक जो कहानी लेते थे तो पहला दिया होता था और आखिरी दिया होता था तो काम चल जाता था। इसमें कहानी में क्या दिक्कत आ गई है, इसमें ये दिक्कत आ गई कि इस बार पहला ही नहीं दिया है ना। इस बार कहानी क्या हो गई है, फंस गई है सर, कहानी क्या हो गई है, फंस गई है। तो फंस गई है तो इसका सोल्यूशन भी है, ऐसी बात नहीं है। हमको जो दिया है पहले उसको पकड़ो। T2 की वैल्यू कितनी गई है, दी गई है 38। अब 38 कैसे दी गई, कैसे आया होगा सर, A + D किया गया होगा, 2 है तो 1 रहा होगा, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है 38, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। T6 देखो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस सोचने की बात है। T6 दिया दैट मीन्स यहाँ पे A + 5D लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है -22, इक्वेशन नंबर 2। क्या कर दो, अभी तो 2 इक्वेशन बन गया ना, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है, 2 रैखिक समीकरणों का युग्म बन गया ना। और इसको सॉल्व करने आता है हमको, हम क्या करेंगे, A को गायब कर देंगे, D को निकाल लेंगे, मिल जाएगा काम, हो जाएगा काम। ठीक है, तो 2 में से 1 को घटा दो, 2 में से 1 को क्या कर दो, घटा दो। तो 2 है क्या मेरे पास, तो सर ये है A + 5D, इसमें से घटा दो 1 को, यानी A + D को घटा दो = 2 क्या है तो -22 है, इसमें से घटा दो 1 को, 1 मतलब कौन है 38। अब देखो ये क्या होगा, A + 5D - A - D = ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -60। ये देखो A से A कैंसिल हो गया, 5D में से 1 D चला गया, कितना बचेगा 4D, और इधर कितना हो जाएगा -60, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ गई -15 आ गया, नीचे आ रहा है, आया है, कट गया है। तो यहाँ से D की वैल्यू यहाँ पे आ रही है कि और कट गया है, D की वैल्यू कितनी आ गई -15। तो D की वैल्यू -15 यानी घट घट के चल रहा है, 15 क्या हो रहा है, हर बार घट रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हमारा अगर T1, तो T1 क्या होगा सर, ये क्या होगा, ये कैसे आया होगा सर, T1 कैसे आएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर T2 अगर लाना होता है तो T1 में क्या कर देते हैं, D को ऐड कर देते हैं, पहले वाले में D ऐड कर दोगे T2 मिल जाएगा। T2 तो हमको पता है इस बार, T1 हमको नहीं पता है, D की वैल्यू भी पता है, वो कितना है -15। इसको इधर भेज दो तो 38 + 15 हो जाएगा और T1 की वैल्यू भी पता चल जाएगी। दैट इम्प्लाइज T1 = कितना मिल जाएगा, 8 × 5 = 13 और 3 × 1 = 4 और 1 = 5 हो गया 53, यानी पहले कितना रहा होगा 53, है ना। ऐसे ही T3 की बात करूं तो T2 में क्या कर दीजिए, -15 को ऐड कर दीजिए या सीधा सीधा घटा दीजिए। तो T2 की वैल्यू कितनी है 38 में से 15 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 23 बचेगा, यानी मेरे पास आ गया 23, यानी यहाँ पे हमारा T3 जो होगा 23 हो जाएगा। ऐसे T4 निकालना है, T4 तो T4 कैसे निकलेगा सर, T3 में से 15 को घटा दीजिए। T3 क्या है, T3 है 23 में से 15 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8, एंड T4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, तो T4 वाले में भर दीजिए 8। ऐसे T5 निकालना है हमको, तो T5 मतलब T4 में से 15 को घटा दीजिए, यानी 8 में से 15 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा -7, यानी आ गया मेरे पास -7, तो T5 की वैल्यू मिल गई -7। क्लियर है, आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप लोगों ने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम कहाँ चलेंगे, चौथे क्वेश्चन के पास।
इसको भी आप नोट डाउन करते जाइएगा। अब आगे बढ़ते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा सर, अरे यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में बोला गया है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18, मतलब 3, 8, 13, 18 78। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में ये जो 78 आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है। समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स हमको ये नहीं पता है कि ये सीरीज जब 78 तक जा रही है तो कितने पद हो जा रहे हैं 78 तक जाते जाते। दैट मीन्स हमसे किसका मान पूछ रहा है, n का मान। ठीक है, और जो मेरा आखिरी पद होता है जहाँ तक हम जानते हैं वही क्या होता है मेरा, tn या an, यही तो होता है। इसका मतलब हमको किसका मान पता है, an का मान पता है, वो कितना है 78 है। अब an का मान 78 है, n का मान पता करना, a की वैल्यू सर बहुत आसान है, पहला ही तो है 3 है। गैप कितने का चल रहा है भाई, तो 5 5 ऐड होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब 5 है। डायरेक्ट फार्मूला रखा जाए, काम खत्म। an इज इक्वल टू वही फार्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 78, यानी आखिरी में 78 है, और a कितना है 3 है, n की वैल्यू वह पता करना है, d की वैल्यू कितनी है 5 है। 78 ऐसे रहेगा, 3 को उधर बुला लो, 3 को इधर बुला लो तो कितना हो जाएगा, 78 में से 3 घट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 5 का गुणा n में 5 माइनस 5, 5 को भी उधर बुला लो, 78 में से 3 घट गया, कितना बचेगा 75, और ये 5 आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में 5, इधर 5n, इधर कितना हो गया 80 इज इक्वल टू 5n, और 5 से कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई बताइए, 5 से कटेगा तो 5 एक कम 5, और फिर इसके पास गया तो 18 पचे 80। ठीक है, इसमें से 18 के पाड़ा में आता है ये 18 पचे 80। क्लियर है, n की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, यानी 18वें नंबर पे, ऐसे में चलते जाऊंगा तो 18वें नंबर पे हमको क्या मिल जाएगा 78 मिल जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही हम लोग चौथे क्वेश्चन पे 5वें क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 5वें क्वेश्चन की कहानी क्या है कि कहला फाइंड, अच्छा सेम क्वेश्चन ही है, 78 के जैसा ही क्वेश्चन है। क्या हुआ, ओ सॉरी 16 पचे 80 होता है, 18 पचे 90 होता है, सॉरी। चलिए ठीक है, देखिए कोई बात नहीं। 5 का फर्स्ट, ठीक है, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7, 13, 19 ... 205 ये है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें भी a की वैल्यू हमको दे दी गई है 7, d की वैल्यू कितनी है, गैप कितने का चल रहा है तो 6 का, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। एक बात समझिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। कह रहा है कि भैया अगर हम ऐसे चलते जाए तो 205 कितने नंबर पे आएगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा था कि 78 कितने नंबर पे आएगा, वैसे 205 कितने नंबर पे आएगा, यानी यहाँ भी हमसे क्या पूछ रहा है n का मान। ठीक है, और हमको यही चेक करना है, दैट मीन्स यही मेरे लिए क्या हो गया आखिरी पद यानी 205। फटाफट करते हैं, दैट मीन्स हमको पता है फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 205, a की वैल्यू कितनी है 7, प्लस n की वैल्यू वह तो पता करना है, d की वैल्यू 6। अब 205 है, 7 को इधर बुला लो, माइनस में हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई n में 6 माइनस 6 हो गया। 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 198 बचेगा। फिर क्या होगा 6n माइनस 6, 6 को इधर बुला लो ना, फटाफट करते हैं, तो 6 इधर आ जाएगा, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, इधर 6n, इधर कितना हो गया 204 हो गया, इज इक्वल टू 6xn। 6 से इसको काटो तो 6 3 जा 18, और उसके बाद कितना बचा 6 4 जा 24, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 34, यानी 34वें नंबर पे हमको क्या मिल जाएगा 205। यानी ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो 34वें नंबर पे हमको 205 मिलेगा। क्लियर है। इसी तरीके से 5वें का दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो 5वें का पहला क्वेश्चन था, 5वें का दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, चौथा 5वां, 5वें के दोनों क्वेश्चन और चौथा ये सेम है। 5वें का दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास 18, ये 5वें का दूसरा है, 18, 15.5, 13, -47 कह रहा है। ऐसे ही चलते जाएंगे तो -47 कौवें पद पे आएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 18, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, बाद वाले में इस पहले वाले को घटा दो, यानी 15.5, यानी 15 सही 1/2 में से हम 18 को घटा देंगे, तो क्या होगा 15 दूना 30 है, और 1 31/2 माइनस ये 18,
18 दूना 36, 31 में से 36 घटेगा क्या आ जाएगा -5/2। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/2। इनको नहीं समझ में आया, ये देख लीजिए मैंने क्या किया, 31 ऐसे रहेगा 2 का गुणा 18 में, तो -36/2, 36 में से 31 घटाऊंगा आ जाएगा -5/2। तो ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, एन तो ही पूछ रहा है, एन ही तो पूछ रहा है ना, तो इसको क्या मानूंगा, इसको मान लूंगा मैं अपना टी एन। फॉर्मूला लगाइए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू कितनी है भैया -47, ए की वैल्यू कितनी है 18, एन -1 ये बीच में प्लस इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5/2। 18 को इधर बुला लीजिए, तो 18 को इधर बुलाएंगे तो -47 -18 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा -5/2 का मल्टीप्लाई एन में, तो -5/2 एन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5/2। अब इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया आपका 65, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिर से 5/2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको भी बुला लीजिए 5/2 इज इक्वल टू -5/2 एक्स। क्लियर है, नहीं ये पार्ट नहीं है, देखिएगा यहाँ पे -65 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे कितना आ जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा भैया 60 दूना 120 यानी 130, दैट मीन्स 130 -5/2 आ जाएगा, यहाँ पे -5/2 एक्स। क्लियर है, बिल्कुल। अब इसको ऐड कर दीजिए, और फिर ऐड करने के बाद देखिए क्या होता है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ गई है, अब इससे ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो देखिएगा ये 130 और 5 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो वह हो जाएगा -135/2 इज इक्वल टू इधर कितना है -5/2 एक्स। इसको इधर बुलाइए, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो -135 × 2 पूरे के नीचे 2 × -5 इज इक्वल टू एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से काटो तो इसको 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 हो गया, यानी कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 27। दैट मीन्स ऐसे ही चलते जाएंगे तो कौनवें नंबर पे आएगा, ये 27वें नंबर पे हमको मिल जाएगा 47। क्लियर है, आया ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे 5वें तक। अब हम 5वें के बाद 6ठे पे जाते हैं, विश्राम बिल्कुल नहीं लेंगे, दैट मीन्स रेस्ट बिल्कुल नहीं लेंगे। चलिए अब 6ठे नंबर पे आते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अच्छी बात है। अब हम 6वें नंबर पे आते हैं भैया। 6वें क्वेश्चन का क्या मतलब है, कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। ये सब एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपने एग्जाम्पल देखे होंगे तो आपको सब आएगा। यहाँ पे 11 है, 8 है, 5 है और 2 है, डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि अगर मैं ऐसे चलते जाऊँ तो क्या 150 आएगा माइनस के साथ, यानी माइनस में 150 आएगा, यानी आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, यही पूछ रहा है। ऐसे चलते जाऊं तो -150 आएगा कि नहीं। तो मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि भैया ये nवां पद है, दैट मीन्स एज्यूम कर लो कि Tn इज इक्वल टू -150। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 11 है, डी की वैल्यू कितनी है, तो सर -3 है। देखिए घटते जा रहा है ना, 11 था फिर 8 हो गया फिर 5 हो गया, तो 3 घटते जा रहा है। डी की वैल्यू -3 है। हमसे एन का पूछ रहा है कि भैया अगर आएगा तो ये बता दो कितने नंबर पे आएगा, और अगर नहीं आएगा तो कैसे पहचानेंगे। तो हम लोगों ने तरीका सीखा है कि अगर नहीं आएगा या ऐसे हम आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से डिपेंड करता हुआ एन के मान पे। अगर एन का मान नेचुरल नंबर है तो आएगा, नहीं अगर आ रहा है नेचुरल नंबर कुछ और आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि नहीं आएगा। तो हमको एन का मान यहाँ पे निकालना है और वहीं से हमारी कहानी पूरी स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दैट मीन्स एनवा पद हमने क्या माना है 150 है, पहला नंबर 11 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -3। -150 इज इक्वल टू 11 और ये माइनस का गुणा 3 में हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 11 को इधर बुला लीजिए तो -150 -11 और यहाँ पे -3n प्लस 3, इस 3 को भी बुला लो फटाफट, 11 और 3 15 डायरेक्ट आ जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे -15 इज इक्वल टू -3n। इसमें से घटाऊंगा कितना बच जाएगा भैया, तो घटेगा हमारे पास 135 हो जाएगा। ये घटेगा कैसे सर, जुड़ेगा, दोनों माइनस में है ना, तो दोनों माइनस में है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा -165 हो जाएगा इज इक्वल टू -3n हो जाएगा। अब n की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो क्या हो जाएगा -165 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काटिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, n की वैल्यू क्या आ गई 55
पॉजिटिव है, एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब आंसर सही है, यानी ये आएगा और कौनवें नंबर पे आएगा, 55वें नंबर पे आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने कौन सा क्वेश्चन देख लिया? छठा क्वेश्चन। अब हम लिख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इसको मैं मिटा दूं? बिल्कुल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमसे पूछ रहा है एक ऐसा एपी है, हमसे पूछ रहा है कि एक ऐसा एपी जिसका 11th टर्म, तो T11 कितना दिया है? 38, फिर T16 इसका कितना दिया गया है? 73। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 31st। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 7 है। क्या लिखा है कि 11वां टर्म जो है 38 है, 16वां टर्म 73 है, तो 31st टर्म कितना होगा? हमको पता है T11 दिया है 38, तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इसका मतलब ये हमारे पास आ गया a + 10d, सीधा सीधा लिख सकता हूँ a + 10d, इसकी वैल्यू कितनी है? 38, ये दे दिया गया। अच्छा, ऐसे ही T16 का मतलब क्या होता है? तो हमको बस उलझा रहा है, T16 73 है, मतलब T16 का अर्थ क्या होता है? हम तो ये जानते हैं ना कि T16 मतलब a + 15d = 73। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। क्यों माना सर? क्योंकि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए सर T31, यानी हमको चाहिए a + 30d की वैल्यू, चाहिए कि नहीं चाहिए? यही तो चाहिए। T31 का मतलब a + 30d, इतना यहाँ पे है, उससे कम करके d में मल्टीप्लाई करके a में जोड़ दो, तो हमको चाहिए ये। अब इसको लाने के लिए हमको क्या चाहिए? a और d चाहिए, और ये a और d हमको कहाँ से मिलेंगे? इन्हीं दोनों इक्वेशन से। समझ में आया? बिल्कुल। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि हम बाय एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग 2 में से 1 को घटा देंगे, यानी 2 - 1। 2 - 1 करेंगे, दैट मीन्स a + 15d में से माइनस कर देंगे हम लोग a + 10d, माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू 73 - 38 हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तो a + 15d ऐसे ही रहेगा, -a - 10d इज इक्वल टू 73 में से 38 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा 35 हो जाएगा, सीधा सीधा मतलब है a से a कैंसिल हो गया, 15d में से 10d चला गया, यानी 5d हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास? 35। 5 से 35 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई? 7। d की वैल्यू कितनी आ गई? 7। दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल, d की वैल्यू आ गई 37। ये जो पोर्शन है ना, पहले आप उसको उस पर लगाइए, अदरवाइज ये पूरा का पूरा यहाँ पे ब्लर आएगा, इतना दूर दिक्कत क्रिएट करेगा। वो जो है ना, हाँ उसी को आप लगाइए। तो मैं फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये फ्लैश लाइट थोड़ा सा कम ही करेगा डिस्टर्ब, जितना वो करेगा वो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। ठीक, तो हमको a + 30d चाहिए, लेकिन अभी तो d मिला है, a चाहिए हमको, तो d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, है ना, यानी put the value of d in equation 1, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो d का मान समीकरण 1 में रख देता हूं मैं, तो a + 10d है, a + 10d इज इक्वल टू 38 है, a ऐसे ही रहेगा, +10 ऐसे रहेगा, d की वैल्यू कितनी आ गई है? 7 इज इक्वल टू 38। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो a + 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 38। 70 को उधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा हमको? मिल जाएगा सर 38 - 70 हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ भी ऐसा वैसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 38 में से 70 घटा दो तो कितना बच जाएगा भैया? कितना बच जाएगा? तो सर बच जाएगा हमारे पास 22, नो सॉरी 32। कितना बच जाएगा? 32, और वो भी किस में बचेगा? माइनस में। यही तो होगा। 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 6 में से 3 जाएगा 3। क्लियर है? यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या रही होगी? 32। तो a की वैल्यू 32 रही होगी। चलिए a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब हम निकाल लेते हैं इसको। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको मिटा के यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो T31 मतलब a + 30d, a + 30d, a की वैल्यू है -32 प्लस 30 ऐसे रहेगा, d की वैल्यू कितनी है? 7। यहाँ पे कितना हो गया? -32 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 210। इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा आपका 8 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 17, यानी 178। यानी आंसर क्या आ गया? 178। तो T31 मतलब 178। क्लियर है? आया ना? आई होप आपको अभी तक की कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं 11वां टर्म 38 है, 16वां टर्म 73 है, तो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू 7 है,
और वैसे भी दिख रहा है कि आप अगर पीछे जाएँ तो भी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि पहला टर्म यहाँ पे -32 रहा होगा, तो हर टर्म में 7 ऐड होते जा रहा होगा। तो अगर आपका जो आंसर आ रहा है वो प्रैक्टिकली भी सही है कि नहीं है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस उम्मीद के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, जहाँ पे हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगर हम 8वें क्वेश्चन को देखो तो 8वां क्वेश्चन क्या है भाई, वो भी एक सिंपल ही क्वेश्चन होगा। देखिए ये क्या है, लिखा है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। कह रहा है कि एक ए पी है जिसके अंदर कितने टर्म हैं, 50 टर्म है। इसलिए पहली बात तो दे दी कि टोटल टर्म कितने हैं, 50 है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या दिया है, कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ उसका थर्ड टर्म 12 है। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो टोटल टर्म n की वैल्यू कितनी दे चुका है, 50, या सिंपल बोल दूँ n की वैल्यू 50 कहाँ से है सर, टोटल टर्म कितने हैं, यहाँ पे इसने बोला 50 है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद इसने बोला थर्ड टर्म यानी T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू है 12। ये T3 मतलब क्या होता है, a+2d, यानी a+2d की वैल्यू कितनी है, 12। इतनी बात। फिर कह रहा है कि लास्ट टर्म, लास्ट मतलब क्या, टोटल टर्म कितने हैं, 50, तो इसका मतलब 50वां ना, तो इसका मतलब 50वां टर्म जो है वो कितना है, तो वो है हमारे पास 106। अब T50 का मतलब क्या हो गया सर, ये मतलब है a+49d की बात कर रहा है, a+49d, यानी a+49d की बात कर रहा है, और वो कितना है 106। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। पूछ क्या रहा है, वही पूछ ही रहा है कि 50वां टर्म क्या होगा। नहीं पूछ हमसे ये रहा है, 50वां तो दिया है ना, हमसे पूछ रहा है 29 टर्म। 29 टर्म मतलब a+28d की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है, आया ना, पहला दे दिया है, आखिरी दे दिया है, और हमसे 29वां पद पूछ रहा है, यानी a+29d। फिर दिख रहा है a और d की वैल्यू चाहिए, और a और d की वैल्यू कहाँ से मिलेगी सर, 2 और 1 से, ये दो समीकरण जो बना है। अब ये दो समीकरण से कैसे करेंगे सर, सिंपल काम है, 2 में से 1 को घटा दो, घटा दीजिए। 2 क्या है हमारे पास, तो a+49d माइनस 1 क्या है हमारे पास, तो a+2d इज इक्वल टू 2 मतलब कितना है, 106 है, माइनस 1 कितना है, तो 1 है 12। यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, a+49d माइनस 49d माइनस a-2d इज इक्वल टू 106 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, 94। ठीक है, दैट मीन्स 94। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, और फिर कितना बचा, 47d, क्या हो गया 47d इज इक्वल टू 94। 47 से 94 कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2, d की वैल्यू 2 मिल गई। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। सेम टू सेम कौन सा क्वेश्चन है भैया, ये कौन सा हम कर रहे हैं, 8वां कर रहे हैं, ये 8वां क्वेश्चन है, और 7वें क्वेश्चन की तरह ये किसकी तरह है, 7वें क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए फिर से लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, चलिए इक्वेशन 1 में डालिए। इक्वेशन 1 है क्या हमारे पास, तो सर ये रहा, a+2d इज इक्वल टू 12 था, a ऐसे रहेगा 2 ऐसे रहेगा, d की वैल्यू कितनी है 2 है, इज इक्वल टू 12, a+4 हो गया इज इक्वल टू 12, 4 को उधर कर दो तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, a की वैल्यू क्या आ गई 8। हमको निकालना क्या था, T29 निकालना था। T29 मतलब a+28d, a की वैल्यू कितनी है 8 है, 28 ऐसे रहेगा, d की वैल्यू कितनी है भैया, d की वैल्यू है 2, यहाँ पे 8 ऐसे रहेगा, 28 का मतलब 56 हो गया, इसमें ऐड कर दो कितना हो गया 64, यानी T29 जो होगा वो कितना होगा 64, यानी 29वां पद 64 है। आई होप समझ में आ गया होगा, आया ना। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। इसी तरह हम 9वें क्वेश्चन की ओर भागे, बिल्कुल भाग सकते हैं। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, और अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए नौवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नौवां क्वेश्चन है कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and 8 थर्ड टर्म मतलब T3 कितना है 4 है, और T9 टर्म मतलब T9 और वो कितना है -8 है। कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, कह रहा है कौन सा टर्म इस ए पी का 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसने बोल दिया कि Tn इज इक्वल टू 0। मैं मान लूँगा
ऐसे समझो, पहला बोला कि इसने तीसरे नंबर पे जाओगे तो 4 मिल रहा है, 9वें नंबर पे जाओगे तो -8 मिल रहा है, तो कौवें नंबर पे जाओगे कि 0 मिल जाए। समझ पा रहे? कौन से नंबर पे जाएंगे तो 0 मिलेगा। दैट मीन्स मैं मान लूंगा, एज्यूम करूंगा कि Tn का मतलब क्या हो गया 0। जब कोई नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या मानूंगा, Tn इज इक्वल टू 0। अब Tn इज इक्वल टू 0 मतलब मुझे चाहिए n, ये पूछ रहा था n, है ना, यानी हमको चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n की वैल्यू, यही चाहिए ना। मतलब यहाँ पे ये दिया है कि कौन से नंबर पे 0 मिलेगा, दैट मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से n निकालना है मुझे, सिंपल n की वैल्यू निकालनी है, कौन से नंबर पे 0 आएगा। चलिए सबसे पहले यही कहानी करेंगे, जैसे पीछे करते हैं वैसे यहाँ पे करना है। T3 मतलब क्या होगा भैया, T3 मतलब a प्लस 2d, वही वैल्यू क्या दी गई है 4, इक्वेशन नंबर 1। T9 मतलब क्या दिया गया भैया, a प्लस 8d, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है -8, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, 2 में से 1 को घटा देना है ना, 2 में से 1 को घटा दो तो क्या होगा, 2 क्या है a प्लस 8d माइनस 1 क्या है a प्लस 2d प्लस 2d इज इक्वल टू -8 माइनस 4। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 8d ऐसे रहेगा माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू -8 माइनस 4 कितना हो गया -12। a से a कैंसिल, 8 में से 2 चला जाएगा, कितना बच गया 6d माइनस 12, 6 से कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई -2, d की वैल्यू कितनी आ गई -2, d की वैल्यू -2। अब आगे देखेंगे हम लोग, बिल्कुल आगे देख सकते हैं हम लोग, देखिएगा आगे क्या होगा, d की वैल्यू मिल गई, फिर से वही काम करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 क्या था, यही था, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a ऐसे रहेगा 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, यानी a माइनस 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस, मतलब उधर भेज देंगे हम लोग तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और 4 ऐड हो जाएंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब a मिल गया, d मिल गया, तो मैं निकाल लेंगे यहाँ पे रख के, बिल्कुल। तो हमको क्या निकालना था, Tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0। अब a की वैल्यू कितनी मिल गई 8 प्लस n माइनस 1, वही तो निकालना है, d की वैल्यू कितनी है भैया -2 गुणा कर देंगे, गुणे -2 इज इक्वल टू 0, ये 8 ऐसे रहेगा, प्लस n की वैल्यू मतलब -2 का मल्टीप्लाई n में, तो क्या हो जाएगा -2n, और ये +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -2n को उधर कर दो, 8 और 2 कितना हो गया 10, और ये क्या इधर आ जाएगा 2n, 2 से कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। दैट मीन्स अगर ऐसे ही चलते रहा, अगर पहला टर्म आपका क्या है 8 है, और बारी बारी मैं 2 घटाते जाऊंगा, तो 5वें नंबर पे हमको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, सीधा मतलब है, पहला 8 है तो दूसरा 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0, तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 0 आ गया कि नहीं आ गया, आया ना, क्लियर है, बिल्कुल। तो आई होप आपको 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया, क्लियर है, बिल्कुल। अब और देखा जाए 10वां, इसको मैं मिटा दूं। अगर हम 10वें क्वेश्चन पे आए तो देखेंगे 10वां क्वेश्चन क्या होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन हमारे पास, द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल कह रहा है कि एक एपी है, उस एपी का जो 17वां नंबर का टर्म है वो तब मिलेगा जब मैं 10वें नंबर में क्या ऐड कर दे रहा हूँ, भाई कितना बोला है 7, एक्सीड कर दिया जा रहा है ना, एक्सीड मतलब जोड़ दिया जा रहा है, यानी अगर 10वें पद में अगर तुम 7 ऐड कर दे रहे हो, 7 जोड़ दे रहे हो, तो कौन सा पद मिल जाएगा फिर तुमको 17वां मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भैया हमको ये बता दीजिए कि इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू कितनी होगी। समझ पा रहे हैं, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, डी की, आराम से निकल जाएगा। T17 मतलब ये 10वां है, ध्यान देंगे कैसे निकालें, T17 मतलब सीधा a प्लस 16d आया ना, और इसका T10 मतलब a प्लस 9d प्लस 7 हो गया। इन दोनों को उठा के इधर लेते आएंगे तो क्या होगा, a प्लस 16d ऐसे रहेगा, माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू क्या मिल गया इधर 7, a से a कैंसिल आउट हो गया, 16d में से 9d कैंसिल मतलब घट गया, कितना बच गया 7d इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, 7d की वैल्यू कितनी आ गई 1, खत्म, मिल तो गया कॉमन डिफरेंस। यही था 10वां क्वेश्चन। आई होप आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गए, रहने दिया जाए।
अच्छा चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 10 क्वेश्चन तक हम देखे हैं। अब बाकी जो 11 से लेके 20 तक रहेगा, वो 11 से लेके 20 तक आप ट्राई करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 11 से लेके 20 को भी खत्म कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।